हेलो साथियों। तो मैं आज बिहार के बजट के प्रमुख बिंदुओं को दिखाना चाहती हूँ जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा वीडियो है पर बहुत इफेक्टिव है। तो इसमें देखते हैं जो जो मुख्य बातें हैं। जैसे कि हम पहला पॉइंट देखते हैं कि कुल बजट भारत में कुल बजट बिहार में कुल बजट कितना है। तो बिहार में कुल बजट में हम देखते हैं कि 3,47,589 589 जो है 76 है। कितना है? 3,47,589,676 जो है 76 करोड़ जो है बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा जो ये बजट है। याद रख लेंगे कि बजट कितना है? 3,47,589,676। तो आगे बढ़ते हैं कि बजट का साइज देखेंगे। फाइनल ईयर 2025-26 का ही तो आंकड़ा है ना, से जो है इतना करोड़ तक बजट बढ़ गया। इतना करोड़ कहने का मतलब है कि कितना? 30,694 करोड़ तक जो है बजट बढ़ गया है। और ये जो है मतलब वृद्धि कितने में हुई है बजट की? तो 9.68% की जो है वृद्धि हुई है बजट में। कितना? 9.68% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि आर्थिक विकास दर। तो बिहार का जो आर्थिक विकास दर देखेंगे तो कितना है? 14.9%। कितना है? 14.9%। विकास दर जो है आर्थिक विकास दर बिहार का 14.9%। और देखते हैं कि बिहार सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बना हुआ है। क्या है? बढ़ते राज्यों में से एक बना हुआ। इसके विकास दर कितना है? तो 14.9% इसका विकास दर है। आगे चलते हैं राजस्व और प्रतिवह व्यय। राजस्व और प्रतिवह व्यय में देखेंगे तो ये जो है कितना है? 2,25,434 2,25,434 करोड़ जो है वो राजस्व और प्रतिवह व्यय है। प्रतिवह व्यय और राजस्व कितना है? 2,25,434 करोड़ जो कि लगभग कितना है? तो 65% है। लगभग कितना? 65% है। आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य बिंदु है वही मैंने इसमें ये किया है। और आगे देखते हैं हम कि पूंजीगत व्यय। बिल्कुल इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं पूंजीगत व्यय। आपको जानते होंगे कि पूंजीगत व्यय मतलब क्या होता है। आप समझते होंगे, इकोनॉमिक काफी समय से पढ़ रहे हैं तो पूंजीगत व्यय तो जानते ही होंगे। तो देखिए पूंजीगत व्यय कितना है। तो पूंजीगत व्यय जो है वो 63,455 करोड़ है। 63,455,84 करोड़ क्या है? पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय कितना है? 455,84 करोड़ जो है वो पूंजीगत व्यय है। कुल बजट का जो है कितना प्रतिशत है ये पूछा जाएगा। प्रतिशत हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 18.26%। कितना है? 18.26% जो है वो पूंजीगत व्यय है। कुल बजट का आपसे पूछा जाए कि पूंजीगत व्यय कितना प्रतिशत है, तो 18.26% जो है पूंजीगत व्यय। आगे बढ़ते हैं योजना व्यय, यानी कि जो भी बिहार में आने वाले समय में जो भी योजनाएं होंगी उनमें कितना व्यय किया गया ये यहाँ पे बताया हुआ। तो ये जो है लगभग 35% जो है व्यय किया गया है। तो इसको हम पैसे में देख लेंगे तो कितना है? 1,22,155 करोड़। क्या है? 1 लाख यहाँ 155 लिखा हुआ है। तो 1,22,155 करोड़ की राशि जो है योजनाओं में दी जाएगी, जो कि कितना है? 35% जो है पैसा दिया जाएगा योजनाओं में, योजना व्यय में। तो आगे देखते हैं कि राजकोषीय घाटा यानी GSDP। राजकोषीय घाटा GSDP जिसे ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसमें क्या है? इसका लगभग जो है 2.99% रहने का अनुमान लिया रखा गया है। याद रखेंगे राजकोषीय घाटा यानी कि राज्य का जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोग्राम है वो कितना है? 2.99% है। आगे बढ़ते हैं। 2.99% याद रख लेंगे। हम आगे देखते हैं तो आगे क्या दिया हुआ कि राजस्व अधिशेष। राजस्व अधिशेष कहने का मतलब क्या होता है? राजस्व अधिशेष का मतलब कि कुल व्यय और प्राप्तियां। जैसे कि आप कुछ व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उसको ही राजस्व जो है अधिशेष बोला जाता है। आप समझते होंगे। ये कितना करोड़ है? तो 1,143,9 करोड़ है। एक 1 लाख नहीं है क्योंकि 11,043 है, या एक वंस टेंस 100,000 10,000 लिखा। 1,01,000
1,143,19 करोड़ है। 1,143,19 करोड़ जो है वो क्या है, राजस्व अधिशेष है। याद रख लेंगे 1143.19 करोड़ जो है क्या है, राजस्व अधिशेष है। माफी चाहूंगी पढ़ने में दिक्कत हो जाता है तो। देखते हैं प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने के लिए 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने का उद्देश्य जो है वो 7 निश्चय 3 में दिया गया है। आप जानते होंगे कि बिहार में निश्चय चल रहा है, निश्चय 1 2 तो जो अब तो 3 का पारी है ना, 2025 से 30 जो है 7 निश्चय का कार्यकाल है। तो ये जो है उसमें क्या है कि एक करोड़ नौकरियों को देने का उद्देश्य रखा गया है प्रति व्यक्ति आय को कितना करने के लिए, तो दुगना करने के लिए। ये सारे पॉइंट को याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने के लिए 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दी जाएगी 7 निश्चय 3 के तहत। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं बजट जो है 7 निश्चय में क्या क्या आते हैं। 7 निश्चय 3 में तो पहला समावेशी विकास, दूसरा रोजगार, तीसरा शिक्षा, चौथे में महिला सशक्तिकरण, पांचवे में कृषि, छठे में बुनियादी और सातवें में आम लोग। तो ये 7 निश्चय है, इन्हीं को विकास करना 7 निश्चय है। तो ये सब सारे याद रखेंगे, आम लोग, बुनियादी ढांचा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय निर्भरता जो है 73% है। कहने का मतलब है केंद्रीय निर्भरता का कहने का मतलब है कि जो भी राज्य सरकार यानी जो भी बिहार सरकार कार्य करेगी उसमें जो है 73% मदद लेगी केंद्र से। तो यही कहने का मतलब है केंद्रीय निर्भरता कितना है, तो 73% है। आगे बढ़ते हैं राजस्व व्यय तो कितना है, 65% है, जिसे प्रतिव्यय कहा जाता है। राजस्व व्यय का मतलब है कि वेतन, ब्याज और पेंशन जो दिया जाता है। आप जानते हैं कि वृद्धा पेंशन या बुजुर्गों को पेंशन दिया जाता है, विधवा पेंशन दिया जाता है, ब्याज जो हम लोग लिए हुए हैं कर्जा वो भी तो राज्य को भरना होगा, वेतन जो कर्मचारी लगे हुए हैं कार्य में उन्हें ही हम राजस्व व्यय कहते हैं, वो कितना है, तो वो 65% है। कितना है, 65% है। याद रख लेंगे। पूंजीगत व्यय देखेंगे, पूंजी कहाँ कहाँ निवेश किया गया है। तो देखते हैं पूंजीगत व्यय, ये जो तो 18.26% मैंने उसी समय बताया था। तो याद रख लेंगे 18.26% क्या है, पूंजीगत व्यय है बिहार के बजट में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं प्रति व्यक्ति वही है ग्रोस स्टेट डेवलपमेंट या डोमेस्टिक होता है प्रोग्राम, वो कितना है, तो प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी कितना है, यानी अच्छा जीएसडीपी ये जो है प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार में अगर पूछा जाए तो वो कितना है, 76,490 बिल्कुल याद रखेंगे इसको, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी याद रखेंगे। ऐसे ही लिखा रहेगा जीएसडीपी, ऐसे नागरिक में देवनागरिक में, तो ये कितना होगा, 76,490 है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख क्षेत्रीय उद्देश्य में हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ प्रमुख क्षेत्रीय उद्देश्य में। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का जो बजट है उस किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया है, तो वो शिक्षा, याद रख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस सेक्टर में आवंटन किया गया है, तो आपको मैं आगे बताऊंगी किस सेक्टर में है, पर अभी वो निर्माण के क्षेत्र में है। ऐसे 18 पॉइंट करके दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन किया गया, कुल बजट का लगभग 20% शिक्षा में, इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो कुल बजट का लगभग 20% जो है शिक्षा में किया गया है, और जो है इतना कुल आवंटन जो है कितना है, 68,216 करोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी खोले जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल स्कूल भी होगा। क्या होगा, प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल स्कूल होगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, आप जानते होंगे बिहार का योजना है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रति परिवार एक महिला को जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, प्रति परिवार जो है प्रति परिवार अपने परिवार में एक महिला को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसके तहत, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह, आप जानते होंगे स्वयं सहायता समूह सेल्फ वाला जो सेल्फ हेल्प समूह चलता है ना, आपके यहाँ भी चलता होगा, हम लोग के यहाँ भी चलता है। तो देखिए इस जीविका के तहत क्या किया गया, इसमें स्वयं सहायता समूह में जीविका के तहत क्या किया गया है। तो देखते हैं कि इसमें जो है इसके तहत जो है 1.56 करोड़ महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। कितनी महिलाओं पर, तो 1.56 करोड़ महिलाओं पर जो है विशेष फोकस किया गया है। इसमें तो स्वयं सहायता समूह जीविका के तहत। आगे बढ़ते हैं। 7 निश्चय 3 के तहत जो है 2030 तक 1 करोड़ रोजगार
के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 2030 तक जो बिहार सरकार वो 1 करोड़ रोजगार पैदा करेगी। किसके तहत? तो 7 निश्चय 3 के तहत। और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और भी। तो आगे हम देखने वाले हैं और भी पॉइंट है समाज कल्याण। तो समाज कल्याण में जो है बिहार सरकार ने कितना व्यय किया उसको देखेंगे। समाज कल्याण का कहने का मतलब होता है कि महिला, बुजुर्ग और बच्चों के कल्याण के लिए होता है समाज कल्याण। इसमें जो है वो कितना 7,724 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है सरकार के द्वारा कि समाज कल्याण किया जाएगा। 7,724 रुपये, सॉरी 24 रुपये बोल रही, 24 करोड़ दिया गया है, रुपया का तो बात है, तो रुपया ही कह सकते हैं। करोड़ 7,724 करोड़ जो है वो आवंटन किया गया है, किस लिए? समाज कल्याण के लिए, महिला, बुजुर्ग और बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि एक्सप्रेसवे आप समझते होंगे कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए जो है 5 नए एक्सप्रेसवे जो है वो बनाए जाएंगे बिहार सरकार में। इसमें रक्सोल, सुल्तानगंज, आप जानते होंगे सुल्तानगंज, रक्सोल, राजगीर जैसे स्थानों में जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी जो है वो खोले जाएंगे। ये अलग है, 5 एक्सप्रेसवे जो बनाया जाएगा वो स्थान अलग है। और सुल्तान रक्सोल और राजगीर जो है, सुल्तान रक्सोल राजगीर में जो स्थानों पर क्या ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे खोले जाएंगे, निर्माण किया जाएगा। बस ये मुफ्त बिजली में देखते हैं हम कि मुफ्त बिजली में क्या है। तो सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो है 125 यूनिट जो है मुफ्त बिजली मिलेगी। कितने मिलेगी? मुफ्त बिजली में जो है, मुफ्त बिजली में 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अस्पताल, तो अस्पताल में हम देखते हैं कि सुपर स्पेशलिटी से स्तर पर, मतलब कि सुपर मतलब कि अच्छा से उन लोगों को स्पेशल की तरीके से वो स्तर को जो है अपग्रेड किया जाएगा अस्पताल में। और एक चीज देखना है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और पीएम जे 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 वाई, जो पीएम जे वाई के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना जो भी है उसके तहत जो है, और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि बिहार सरकार की, ये दोनों जो है इसके तहत क्या होगा कि 1.7 करोड़ से अधिक परिवारों को बीमा कवर किया जाएगा। 1.7 करोड़ से अधिक जो परिवार है उनके बीमा कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पीएमसीएच आप जानते होंगे पटना में, उसमें 5400 जो है बिस्तरों वाली जो है विश्व स्तरीय सुविधा की जाएगी। क्या किया जाएगी? 5400 विस्तार वाली, विस्तार वाली नहीं, बिस्तरों वाली जो है विशेष स्तरीय सुविधा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 10 नए जो है सरकारी मॉडल कॉलेज खोले जाएंगे मधुबनी, वैशाली और सिवान में। याद रख लेंगे, 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज है, मॉडल मेडिकल खोले जाएंगे कहाँ पे? मधुबनी, वैशाली और सिवान में जो है मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, मधुबनी, सिवान और वैशाली में। आगे बढ़ते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान, जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान जो है प्रतिवर्ष जो है पहले 6,000 रुपये दिए जाते थे, अब 9,000 रुपये दिए जाएंगे। इसको याद रख लेंगे, पूछा जा सकता है कि कितना बढ़ा दिया गया, तो याद रखेंगे पहले 6,000 दिया जाता था, अब 9,000 दिया जाता है। किसमें? जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान में। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म उद्यमिता में देखेंगे तो 94 लाख गरीब परिवारों को सूक्ष्म उद्यम में शामिल किया जाएगा। 94 लाख गरीब परिवारों को। ग्रामीण विकास देखें, ग्रामीण विकास में जो है 22,392 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ग्रामीण विकास के लिए। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो ग्रामीण विकास के लिए कितने दिए जाएंगे? 22,392 करोड़ दिए जाएंगे ग्रामीण विकास के लिए। फिर देखते हैं ग्रामीण कनेक्टिविटी देखेंगे, तो ग्रामीण कनेक्टिविटी में क्या है? ग्रामीण की आवास और ग्रामीण सड़कों को बढ़ावा देने के लिए, आवास और ग्रामीण सड़कों को बढ़ावा देने के लिए आवंटन किया गया है 23,701 करोड़ का। याद रखेंगे कि ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए या आवास को बढ़ाने के लिए या ग्रामीण सड़कों को बढ़ाने के लिए 23,701 करोड़ का आवंटन दिया गया है। कितना? 23,701 करोड़ का आवंटन दिया गया है। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे एग्जाम से पहले तो आपको अच्छा ही रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे कि 50 करोड़ रुपए तक के निजी निवेश को प्रोत्साहन किया गया है, आकर्षित किया गया, प्रोत्साहन किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में बिल्कुल याद रखेंगे, औद्योगिक क्षेत्र में जो है 50 करोड़ रुपए जो है वो किसके लिए दिए गए कि निजी निवेश किया जाए। निजी निवेश को जो है बिहार सरकार बढ़ावा दे रहा है, तो इससे याद रखेंगे 50 करोड़ रुपए जो है निजी निवेश के लिए आकर्षित के उपाय किए गए हैं औद्योगिक क्षेत्र में। और आगे बढ़ के हम कुछ पॉइंटों को देखेंगे। तो देखिए, मैं ये आपको दिखाना चाह रही थी कि जो ये दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे देखिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो है उससे अगर पूछा जाए कि किस विभाग में सबसे ज़्यादा पैसे आवंटित किए गए हैं, तो विभाग आपसे पूछा जाए तो आप क्या विभाग देखें, विभाग का नाम है, यहाँ पे स्किल क्वालिटी है और ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल का मतलब क्या? ग्रामीण जो विकास करना है उसमें जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि दिए गए हैं राशि। कितने? तो 18.33%, बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, पूछा जा सकता है। 18.33%, ठीक।
और अगर क्षेत्र पूछा जाए कि सबसे किस क्षेत्र में आवंटन किया गया है, तो शिक्षा का क्षेत्र याद रखेंगे, उसका अमाउंट भी याद रखेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। एजुकेशन में जो है 15% का दिया गया है, हेल्थ में भी दिया हुआ 8% का। और भी हम देखते हैं कि रूरल वर्कर्स, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चर में है जो 2.7% का आवंटन किया गया है, इतने प्रतिशत में याद रखेंगे। और पब्लिक हेल्थ में 1.6 का है, 1.64 का है। और एजुकेशन में तो रुकिए, क्या बोलते हैं, एजुकेशन में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन विभाग में देखेंगे तो ये 5 मतलब 15.02 का दिया हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ 8.21 है। तो ये जो है बताया गया था कि इस तरह से हो सकता है। तो आपसे पूछा जाए तो मैंने जो क्वेश्चन बन सकता है वो बता दिया है। ठीक है।